कॉम्पिटेंसी का पेपर तो इन्होंने बड़ा जबरदस्त बना रखा है, मतलब एकदम चटक क्वेश्चन है। फास्ट टैग तो हम टोल देने के लिए यूज करते हैं, अब यहाँ पे उसके आंसर भी देने पड़ेंगे उसके लिए। तो वीडियो शुरू करें क्या? चलो शुरू करते हैं भाई, पहले इंट्रोडक्शन तो लगा दें। सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आई एम मेजर अब्रार, वेलकम यू ऑल टू एसएट क्लासेस एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज हम करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे सीबीएसई ने रिलीज किए हैं। ठीक है, अभी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर चल रहा था, तो उसी चैप्टर के हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को उठाएंगे हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस की पीडीएफ है उससे। ठीक है, तो क्वेश्चन उन्होंने काफी अच्छे बनाए हैं, अलग अलग टॉपिक से बना रखे हैं। फास्ट टैग आपने देखा होगा, देखे चलिए नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। फास्ट टैग आजकल क्या है, हमारी कार और गाड़ियों में लगते हैं, ये टैग टाइप के होते हैं। ठीक है, इनसे हमारा एक अकाउंट नंबर जुड़ा होता है और फिर क्या होता है कि जैसे ही आप किसी टोल प्लाजा को क्रॉस करते हैं तो वहां से ऑटोमेटिकली वो आपका जो डिटेल्स है वो रीड करके आपके पैसे काट लेता है जो भी आपको टोल पे देने हैं, और उसके बाद आप इजीली क्या कर लेते हैं, निकल जाते हैं वहां से। तो उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स इन्होंने उठाए हैं और क्वेश्चंस भी काफी अच्छे बना रखे हैं। ठीक है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, बट जिसको मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ढंग से करना नहीं आता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा अटक सकता है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं पहले इस वीडियो को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट अ टोल प्लाजा एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम हैज बीन इंस्टॉल्ड, फास्ट टैग कैन बी यूज्ड टू पे द फेयर, द टैग कैन बी पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ अ कार। ठीक है, तो हमारी जो कार की विंड स्क्रीन होती है तो उसके टॉप पे अगर आप उसको चिपका देंगे तो इजीली जो स्कैनर होता है उसको स्कैन कर पाता है। At the toll plaza, a tag scanner is placed at a height of 6 meters from the ground. The scanner reads the information on the tag of the vehicle and debits the desired toll amount from a linked bank account. ठीक है, from the tag scanner to function for the tag scanner to function properly, the speed of a car needs to be less than 30 km per hour. A car with a tag installed at a height of 1.5 meter from the ground enters the scanner zone. ठीक है, उन्होंने बता दिया है कि जो हमारा जो स्कैनर लगा है वो 6 मीटर ही बोला है, 6 मीटर, हाँ 6 मीटर की हाइट पे हमारा जो है स्कैनर लगा हुआ है। ठीक है, और वो क्या करता है, अगर उसको किसी कार का जो टैग है उसको स्कैन करना है तो जो कार की स्पीड रहनी चाहिए वो मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर रह सकती है, उससे ज्यादा रहेगी तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो कार का जो अभी कार प्रेजेंटली जो कार स्कैनर के अंडर आ रही है वो क्या है, उसने क्या कर रखा है, जो टैग है वो 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल लगा रखा है। ठीक है, अब कार ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सड़क पे फ्लैट होके चल रही है, वो क्या करती है, उसकी हाइट होती है कुछ। ठीक है, उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर लगा होता है टैग, तो उसका कुछ हाइट होगी ग्राउंड से, है ना, तो 1.5 मीटर। ठीक है, वो स्कैनर जोन में एंटर करी है, अब करी है उसने। अब सवाल आपके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, the scanner gets activated when the car's tag is at a distance of 5 meter from it. ठीक है, give one trigonometric ratio for the angle between the horizontal and the line between the car tag and the scanner. तो बड़ा ही पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही इजी पूछा है उसने बोला है। अब देखिए मैं यहाँ पहले आपके लिए एक रफ डायग्राम, आपको ये जो पूरा डायग्राम है ये तो आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा, मैं इसके लिए रफ डायग्राम आपके लिए बनाया था। जैसे यहाँ पे तो उसने सामने से दिखा रखा है, मैं आपको साइड वेज में दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो स्कैनर है ना वो यहाँ कहीं लगा हुआ है। ठीक है, और जो कार है वो यहाँ से एंटर कर रही है अंदर। ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है। तो उसने बोला है कि पहले वाले क्वेश्चन में कि जो कार के टैग और उसके स्कैनर के बीच में डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। ठीक है, और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कुछ भी होगा, हमें नहीं बताया अभी। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी हाइट दे रखी है ये है 6 मीटर, और कार के टैग की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे चल रहा है सीन। ठीक है, अब उसने बोला है कि जो हॉरिजॉन्टल, गिव वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन बिटवीन द कार टैग एंड द स्कैनर।
तो कार टैग और स्कैनर के बीच में कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सी है, ये वाली। तो मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल और जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके लिए कौन सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया जाता है। तो आप बड़े आसानी से बोल देंगे कौन सा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा क्या बोलते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे क्या होगी, यूज होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बड़े आराम से आप क्या कर लेंगे, इस सवाल का जवाब दे देंगे मेरे हिसाब से। तो आपकी हालत नहीं पता मुझे कैसी है, बट मेरे हिसाब से आपको ये सवाल का जवाब फटाफट आते जवाब का सवाल का ही सवाल का जवाब आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। The scanner reads the complete information on the car's tag while the angle between the chip and scanner changes from 30 degree to 60 degree due to car movement, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन क्या दी है उसने, देखो अब उसने बोला है यहाँ पे थोड़ा सा जो डायग्राम है थोड़ा बड़ा बना दूं वरना दिखेगा नहीं आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा ये स्कैनर यहाँ पे और ये कार यहाँ पे और ये कार यहाँ और ये हमारे हॉरिजॉन्टल, ये हमारा टैग स्कैनर और ये यहाँ पे थोड़ा सा हाइट इसकी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये 5 मीटर था पहले। अब क्या हुआ कि उसने बोला कि जब कार का जो एंगल है ना वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक चेंज होता गया, तब तक क्या हुआ, जो स्कैनर है उसने उस कार के उसको स्कैन कर लिया, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब वो हमसे पूछ रहा है, खैर उससे अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो 5 मीटर भी नहीं दिया होगा, ठीक है। पूछ रहा है हमसे क्या कि व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार। तो कार कितना डिस्टेंस, कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा ये हमें बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, तो देखो हमें ये डिस्टेंस 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जाने पे उसने कितना मूव किया होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये 1.5 मीटर था, तो आप बड़े आराम से पता लगा लेंगे कि ये कितना होने वाला है। तो आप देखिए कितना है ये, 6 में से 1.5 माइनस कर दो तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 हो जाएगा ये। तो ये हमने क्या किया, अब यहाँ से ये चीज को यूज करके हमने आंसर निकालना है। हम क्या करेंगे, इस पहले इसका नामकरण A B C D E, ठीक है। नामकरण करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार बड़ा ट्रायंगल एक बार छोटा ट्रायंगल, ये तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बस वहां पे लैंग्वेज ऐसी नहीं थी, लैंग्वेज ही चेंज हुई है। अब तो आप आराम से कर पाएंगे। हम बोलेंगे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ADE, तो AD में क्या होगा, हम दोबारा क्या लगा लें, यहाँ पे tan लगा लें, हाँ tan से काम मिल जाएगा, tan थीटा नहीं 30 डिग्री बोल देंगे, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ED अपॉन AD, ठीक है। तो ये जैसे ही बोलेंगे तो क्या आएगा, ये 1/√3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू हमने 4.5 निकाल ही ली है अपॉन AD, तो AD की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.5√3 मीटर। तो AD की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके इतनी वैल्यू निकाल देंगे, इसका नाम क्या रखें, F रख देते हैं। तो ये FD की वैल्यू निकाल देंगे, हम बोलेंगे इन ट्रायंगल FDE tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, मैंने सही लगाया था वहां पे, हाँ ठीक है सही लगाया था, ED अपॉन ये हो जाएगा FD, ठीक है। तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ED की वैल्यू है 4.5 अपॉन FD, ठीक है, ये हुआ। अब देखो FD उधर गया और यहाँ पे 4.5 अपॉन √3 आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करना चाहोगे क्योंकि अभी माइनस वगैरह करना है तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 4.5 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 1 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 1.5, तो FD की वैल्यू आ गई है 1.5√3 मीटर्स। तो अब जैसे ये हमारी क्या आ गई, FD की भी वैल्यू आ गई है, AD की वैल्यू आ गई, तो AF की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि हमें यही निकालना है कि कार ने
यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चला है। तो हम बोलेंगे AF इज इक्वल्स टू AD माइनस FD। तो AF इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.5 रूट 3 माइनस 1.5 रूट 3, और जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस हुआ 3, तो 3 रूट 3 मीटर इसकी वैल्यू आने वाली है। तो ऑप्शंस में चेक करें, अगर ऐसी वैल्यू है वरना मैं गलत हो जाऊंगा। 3 रूट 3 मीटर बिल्कुल है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? नहीं, ऐसा भी नहीं, मैं गलत बहुत बार होता हूँ, बट यहाँ पे मैंने सही आंसर निकाल दिया है। तो मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ, नहीं आगे बढ़ते हैं, इससे अच्छा तो आपको समझ आ गया होगा। चलो बस समझा ही देता हूँ। देखो हमने क्या करना था, आपको ये समझ आ गया था क्वेश्चन से कि जो स्कैनर है उसकी हाइट है 6 मीटर। उसने बोला कि जो कार है वो क्या था, उसका जो एंगल था वो कितना था 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हो कि स्कैनर के साथ, और एलिवेशन भी बोलोगे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, 30 डिग्री, और क्या हुआ 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आते आते क्या हुआ, स्कैनर ने कार के टैग को स्कैन कर दिया। तो हमें बताना है कि इतनी देर में कितना डिस्टेंस चली होगी, जब तक मतलब जितनी देर में स्कैनर को स्कैन करने में लगा। ठीक है, तो ये निकालना था, हमने निकाल दिया और हमने बड़े ही आराम से ये काम कर लिया। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए अपनी कॉपीज में, और साथ में ना जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं लिखता हूँ, बट आप अपने साथ साथ इंफॉर्मेशन लिखते रह कीजिए जो मैं यहाँ पे बोलता रहता हूँ मुझसे, क्योंकि मैं अगर जो चीज़ मुँह से बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिखता रहूँगा ना, तो क्या बोलूँ मैं, 4-5 घंटे की वीडियो 4-5 क्वेश्चन से ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं, अब आगे क्या क्वेश्चन दिया है इसमें। A vehicle with a tag pasted at a height of 2 मीटर, लो भाई जी अब ये एसयूवी आ गई होगी, है ना। एसयूवी मतलब वही जो बड़ी बड़ी कारें होती हैं, तो उनकी जो विंड क्या बोलते हैं उसे, कहाँ गया वो, विंड स्क्रीन या विंड स्क्रीन ही बोलते होंगे, जो भी है। चलो विंड स्क्रीन पे लगी है, उसके जो कार टैग होगा उसकी जो हाइट बढ़ जाएगी तो 2 मीटर तक चली गई वो कार। So from the ground stops in the scanner zone, the scanner reads the data at an angle of 45 degree. So what is the distance between the tag and the scanner? Tag and the scanner के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो देखिए फिर से अब वही करते हैं, स्कैनर का डिस्टेंस टैग से बताना है। ये टैग मान लेते हैं, ये हमारी हॉरिजॉन्टल, ये हमारा नीचे आएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। अब देखिए ये कार क्या है, ये 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है, ये भी क्या होगा 2 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। ये टोटल अगर क्या था 6 मीटर था, तो ये कितना बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा 4 मीटर। तो इतनी मैथ्स तो आपको आती ही होगी। और उसने बोले कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 45 डिग्री बनाता हूँ तो क्या ये भी 45 होगा क्या, तो बड़ी आराम से आप बता देंगे हाँ जी। तो ABC, अब हम क्या करते हैं, बाकी किसी पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम नाम नहीं लिखने वाले उनका। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द स्कैनर, ओ आई एम सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द स्कैनर निकालना है। तो हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और हमें परपेंडिकुलर पता है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा एंगल वो रेशियो होता है, तो वो है हमारा sin 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना, BC अपॉन ACK। तो जैसे ये हुआ तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू BC हमारा है 4 मीटर अपॉन 4 मीटर की लिख रहा हूँ साथ में 4 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू आपकी बड़ी आराम से आ जाएगी 4√2 मीटर। तो देखिए मैं ऑप्शन में चेक करिए, अगर मैं सही हूँ या नहीं, तो बिल्कुल सही हूँ। ऑप्शन सी में 4.2 मीटर 4√2 मीटर दे रखा है उसमें आंसर, तो यही आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा जो सिचुएशन है जो दे रहा है वो उसको समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट द टोल प्लाजा अ ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा इज आल्सो इंस्टॉल्ड। वाह, अब स्कैनर काफी नहीं था तो उन्होंने अब कैमरा के ऊपर भी क्वेश्चन देना था। is also installed at a height of 6.2 मीटर, इसकी हाइट 2.2 मीटर और ऊपर कर दी। It takes pictures of moving vehicles at regular intervals. The diagram shown below shows the position of the camera and a car moving away from it
after paying the toll in 4 instances. The speed of the car is 5 meter per second. तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको स्कैनर दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता आपको ये फोटो दिख रही है तो आप उस बड़ी वाले में देख लेना, और ये आपको कैमरा दिख रहा होगा। तो स्कैनर थोड़ा सा नीचे है और जो कैमरा है वो थोड़ा ऊपर है। अब जब कार यहाँ से स्कैनर के थ्रू क्या करती है, स्कैन कर लेती है, तो जब ये आगे बढ़ेगी तो आगे क्या होगा, एक टाइम पे ये जस्ट कैमरे के नीचे होगी। तो कैमरे के नीचे के होने के बाद जैसे जो बी पॉइंट है उसको छोड़ के आगे निकलती है तो उसकी पिक्चर उसने कैमरे ने खींच ली। उसके बाद फर्दर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू होती है और फाइनली वो ए पॉइंट यहाँ आ जाता है। तो मतलब कि क्या है, जो कार है वो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंच चुकी है। तो उसने बोला है कि द एंगल मेड बाय द कैमरा टू द कार इन इंस्टेंस 1 इज 30 डिग्री। तो पहले वाले इंस्टेंस पे जो एंगल है, तो देखिए अब इसने यहाँ पे बड़ी चालाकी से ना आपको एंगल जो दिया है वो आपको कैमरे का एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं, उसने दिया है कैमरे का जो एंगल है कार के जो लाइन जिसको जोड़ रही है। देखिए यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो हमें देखो ऐसा लिखा है कि टोल प्लाजा में क्या हुआ कि ये सिक्योरिटी कैमरा है, इसकी हाइट ना 6.2 मीटर है यहाँ से पूरा ग्राउंड से, ठीक है। उसने देखा एक कार इस पॉइंट पे थी यहाँ से ये, ठीक है। अब देखो जो हाइट होगी ना 6.2 इसकी यहाँ से पूरी ये टोटल है, बट कार की हाइट क्या है, अगर आप पूरा जो केस स्टडी देखेंगे तो उससे 1.5 आपको केस स्टडी में दे रखा है। देखो जो क्वेश्चन में 2 मीटर की कार दे रखी है ना वो सिर्फ पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के लिए है, बट जो आपका केस स्टडी में लिखा रहता है ना, जैसे यहाँ पे केस स्टडी में आपको देखो दिया हुआ है कि जो हमारा स्कैनर है वो कहाँ लगा हुआ है 1.5 मीटर फ्रॉम द वो, ठीक है। तो कार की भी हाइट हम ये लेने वाले हैं 1.5 मीटर, तभी हमारा आंसर आएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये कार ऐसा कोई फ्लैट होके नहीं चल रही जैसे कि मैंने बोला आपको, ठीक है। तो उसने बोला है कि जो कैमरा सी है, ये बी है, ये ए है, तो वो उसके साथ 30 डिग्री का एंगल आता है। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इंस्टेंस ए में अगर आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो कभी 30 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो क्या होगा जब कार यहाँ पहुंचेगी तो देखो क्या हो रहा है, ये पहले तो एंगल ज्यादा है बट जब कार आगे पहुंच गई है तो एंगल कम हो जा रहा है, बट उसने बोला है कि जो एंगल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो बढ़ेगा कौन सा वाला एंगल, ये 30 डिग्री है और आगे पहुंच के 60 डिग्री हो जा रहा है। इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो एंगल है ना हमारा, उसने ये अंदर वाला एंगल लिया है, ये बाहर वाला एंगल नहीं लिया है। इसका बहुत ध्यान रखना क्योंकि इससे आंसर सही या गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस एंगल का हमें नहीं लेना है हॉरिजॉन्टल के साथ वाले एंगल का। तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है, इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया ऐसा कुछ। तो देखो अगर 1.5 मीटर की कार है, इसको मैं हटा के यहाँ 6.2 यहाँ टोटल में लिखता हूँ और ये हो जाएगा आपका कितना 4.7 हो जाएगा मीटर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अगर इस ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसको ए डैश लिख दिया ना मैंने, तो tan ऑफ थीटा निकालें, ठीक है, tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि हमें ये बेस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, उसने बोला है कि हमें क्या करना है, जो कार यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस चाहिए वो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले डिस्टेंस से छोटे वाले डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो ए डैश ए वाला डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC नहीं आएगा इसमें, AB अपॉन BC, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये क्या होगा 1/√3 इसका वैल्यू आएगी यहाँ पे, AB अपॉन क्या हो जाएगा BC की वैल्यू 4.7, AB की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.7 अपॉन √3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई मीटर्स AB की। अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल A डैश BC, ठीक है, A डैश BC में देखेंगे अगर तो tan ऑफ 60 हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल है टोटल ये 60 डिग्री बनेगा, तो tan ऑफ 60 डिग्री आएगा A डैश B अपॉन A BC, ठीक है, ये आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू A डैश B अपॉन BC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर BC में इसको हम 4.7 लिख देते हैं
तो a डैश b इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4.7√3 मीटर्स। अब देखो क्या करना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार निकालना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू a डैश b माइनस ए बी। तो ये करते ही क्या होगा 4.7√3 माइनस 4.7 बाय √3। अब देखो क्या होगा, ये √3 एलसीएम लिया जाएगा, तो ये √3 इसको भी 3 बना देगा, तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, 2 3 4 12 13 14 14.1 माइनस 4.7 अपॉन √3 तो है, तो ये हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये पूरा 4 अगर माइनस होता है तो ये 10 आता है, ठीक है, पर साथ ही साथ 7 भी माइनस होगा, तो 9.1 उधर जाएगा, तो 9.4 अपॉन √3। अब √3 की वैल्यू उसने 1.73 बोला है, तो अब क्या करो, 9.4 में से 9.4 को 1.73 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं नहीं करने वाला हूँ, ये आप ही करना भाई, ठीक है। तो चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी वीड इज फाउंड अंडर एन 80 मीटर डीप सी फ्लोर, टू रीच इट अ डाइवर मेक्स अ 45 डिग्री डाइव फ्रॉम अ बोट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डाइवर टू रीच द सी फ्लोर। तो देखते हैं, तो क्या करना है, एक बोट है यहाँ पे, ये हमारा वाटर सरफेस है, ये हमारा सी फ्लोर है, यहाँ पे मान लीजिए एक वीड उग रखी है, ऐसे वीड बनाया हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो डाइवर था ना, डाइवर ने क्या किया, यहाँ से छलांग मारी ऐसे, ठीक है, ऐसे छलांग मारी, इसने बनाया 45 डिग्री का एंगल डाइव करते हुए वाटर सरफेस के साथ। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ये उसने दे रखा है हमारा कितना है 80 मीटर डीप है हमारा सी फ्लोर। तो हमें बताना है कि जो डाइवर है उसने कितना डिस्टेंस चला होगा। तो ये डिस्टेंस है इसका, अगर मान लीजिए ए बी सी, और बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, तो क्या होगा tan ऑफ 40, tan क्यों लगा रहा हूँ मैं, देखो हमें ये वाला हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज के लिए परपेंडिकुलर ये है मान लीजिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, और ये आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल्स टू ए बी है दिया हुआ है 80 मीटर्स अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80√2 मीटर्स। तो अगर देखें अगर ऑप्शंस में, तो आपका ऑप्शन सी जो 80√2 दे रखा है वो बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, तो उसने इसके साथ ऐसा किया। अब आगे देखते हैं, तो अब उसने बोला है कि बाय द टाइम द डाइवर कलेक्टेड सीवीड द बोट शिफ्टेड 20 मीटर ऑन द अपोजिट साइड, द डाइवर now has to rise at an angle of 60 degree to reach the boat, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ है, ये वाटर सरफेस, ठीक है, और ये अगर बोट यहाँ पे कहीं होगी, यहाँ पे बोट थी, यहाँ पे सीवीड थी, ठीक है, तो ये पहले का वो था, ठीक है ना। अब क्या हुआ, बोट शिफ्ट होके यहाँ चली गई 20 मीटर्स आगे, हमारा जो सी फ्लोर है वो तो 80 मीटर ही रखने वाले हैं हम। तो अब क्या हुआ, उसे राइज करना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो पहले कितने उसमें मारी थी उसने छलांग 45 डिग्री की, अब उसे राइज करना पड़ेगा 60 डिग्री पे। अब देखो 60 डिग्री उसने क्या दिया होगा एंगल, आपको 60 डिग्री ये दिया होगा कि नहीं दिया होगा, क्योंकि ये मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। अगर बोट यहाँ और उसके बाद यहाँ, तो देखो क्या होगा, सी बीट जो थी यहाँ पे थी, तो देखो उसने यहाँ से क्या हुआ, उसने एंगल बनाया था 45 डिग्री का, तो ये था हमारा 45 डिग्री, तो ये कितना रहा होगा, ये भी 45 डिग्री रहा होगा, आपको समझ आ रहा है। बट अब क्या हुआ, जब बोट आगे अपोजिट साइड की तरफ आगे बढ़ी, तो क्या हुआ होगा, ये एंगल बढ़ के कितना हो गया होगा 60 डिग्री हो गया होगा कि नहीं, है ना। तो ये हो गया होगा 30 डिग्री। कभी भी ऐसा मत करना कि राइज आप क्यों क्या करो, यहाँ से इसको 60 डिग्री मान लो, तो जैसे ये मानोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बोट ना यहाँ से दूर जाएगी तो एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा, ये एंगल बढ़ेगा।
तो उसने जो 60 डिग्री का राइज दिया ना वो यहाँ इस वर्टिकल से उसने दिया है कि इस एंगल वर्टिकल से उसने कितनी डिग्री की क्या करनी है, राइज करना है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होने वाला है। तो ये 60 डिग्री तो हो जाएगा ये 30 डिग्री। तो कर लेते हैं आप सॉल्व। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है कि उसे कितना चलना पड़ेगा। तो साइन ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा, हम इसको मान लेंगे दोबारा ABC मान लेते हैं क्योंकि मैंने डायग्राम ही नया बना दिया। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। AC में नहीं पता, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 80 बाय AC। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 160 मीटर्स, ठीक है। तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा पता नहीं मुझे इस वीडियो का, बट देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि 9 मीटर हाई स्ट्रीट लाइट पोल इज ब्रोकन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, द टॉप एंड ऑफ द पोल टचेस द ग्राउंड एट 30 डिग्री। तो ये कुछ हुआ है, हमारा जो पोल था कुछ ऐसा था, पता नहीं कैसा पोल था कि ये स्टॉर्म के उसमें ऐसा ब्रेक हुआ कि आधा वो हो गया। मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये गिर के ऐसा कुछ हो गया और ये 30 डिग्री एंगल पे टच कर रहा है उसको। ये हो जाएगा AB और ये C, कुछ ऐसा हो रखा है। अब उससे बोला है कि एट व्हाट हाइट डिड द पोल ब्रेक। मान लेते हैं कि ये x हाइट पे इसमें ब्रेक हुआ, ठीक है, कितनी हाइट पे, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस x बन जाएगा क्योंकि टोटल हाइट इसकी 9 है। तो ये अगर x, तो ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा 9 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 30 डिग्री दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी वो है हमारी आइडेंटिटी, वो सॉरी रेशियो ABC, तो वो है हमारी साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आएगा BC अपॉन AC, ठीक है। साइन ऑफ 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू BC क्या है हमारा x अपॉन 9 माइनस x, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 माइनस x इज इक्वल टू 2x, ये x कट जाएगा तो 9 इज इक्वल टू 3x। ये बड़ा इजी क्वेश्चन दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों बीच में, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 मीटर्स, ठीक है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, तो आपने एनसीईआरटी में बहुत बार देख लिया होगा क्वेश्चन, तो इसमें मेरे को ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रायंगल इज ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड length 6 centimeters as shown in the given figure given below। तो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। अब उसे दे रखा है 6 सेंटीमीटर की साइज है इसकी, ठीक है। हमें शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे क्योंकि साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा। बट ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर के एरिया में से अगर इसका एरिया माइनस कर दे तो आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो ये रखा है उससे 60 डिग्री का एंगल, तो बड़े आराम से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे इसको नाम दे दें क्या, ABCD, ठीक है। तो ये आ गया। हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए तो ले लिया पहले, DAP। तो DAP ट्रायंगल में अगर मेरे को ये दिया हुआ है, ठीक है, तो हाइट मिली हुई है, बेस निकाल दो तो ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा। तो बेस और हाइट वाला वो चाहिए मुझे, तो वो हो जाएगा tan of 60। तो tan of 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 6 नहीं बोलूंगा, पहले तो नाम लिखते हैं, थोड़ा तहजीब से चलना पड़ता है आगे। तो AD अपॉन AP हो जाएगा। तो AD अपॉन AP जैसी होगा तो tan 60 होती है √3 इज इक्वल टू 6 अपॉन AP, ठीक है। AP इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन √3, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2√3 आ जाएगा। तो AP इज इक्वल टू आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो अब जैसे ही आया, अब आप क्या करो, फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नहीं है,
DAP बोलेंगे, DAP इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AD इंटू AP। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटू AD है 6 इंटू DP है 2√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है। ठीक है, ये जैसे आया, अब उसने यहाँ पे हमारा नहीं दी वैल्यू, तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर बोल देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रीजन हो जाएगा 36 माइनस 6√3, तो ये आ जाएगा 6 कॉमन है तो 6 अंदर, यहाँ 6 माइनस √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अगर √3 की वैल्यू 1.73 रखेंगे तो आपको इसका नॉर्मल उसमें आंसर मिल जाएगा, तो आप उसकी वैल्यू रख के देख लेना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आप ये नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे उसका कॉम्पिटेंसी टेस्ट का। इन द फिगर गिवन बिलो PQU is a right triangle with PQU is equals to 90 degree, ST is parallel to RQ, PS is equals to RQ and ST is equals to RU. Calculate the length of SR. तो देखिए बड़ा ही पेचीदा इसने वो दिया है डायग्राम, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हैं, और यहाँ पे मैं पेचीदा और बना रहा हूँ अपनी ड्राइंग से। पी एस यहाँ पे बनाते हैं, एस आर यहाँ पे बनाते हैं, यू ये रहा आर क्यू एस टी क्यू आर, सब कुछ हो गया। ये हो गया 30 डिग्री और ये टोटल दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमें गिवन है डायग्राम, और ये भी दे रखा है कि ये क्या है 90 डिग्री है। देखो अब उसे क्या क्या दिया है, पहले हम ना उसको उस चीज को मार्क कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ST इज पैरेलल टू RQ, ST और RQ पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि PS इज इक्वल टू RQ, PS और PS का है, PS ये है और RQ इक्वल है। उसके बाद ST और RU इक्वल है, ये इसको डबल वो कर देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, ये चीजें गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है SR की, तो आपको ये चीज चाहिए, ये लेंथ चाहिए, कैसे निकालोगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक बात मुझे बताइए, आप बड़े वाले ट्राइंगल को, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको दिक्कत आएगी, आप ऐसा करो वीडियो पॉज करो और ट्राई करने की कोशिश करो। तो मुझे पता है कि काफी ज्यादा बच्चे, मतलब 80% बच्चे इस क्वेश्चन को पहली बार में तो नहीं कर पाएंगे, चौथी पांचवी बार बहुत सोचने की बात ही कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं सोल्यूशन बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो ये 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। बेस निकाल सकते हो क्या? बेस निकल जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, पूरा काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे इन ट्राइंगल PQU। ठीक है, PQU में क्या होगा, हम यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है, बेस हमें पता है एंगल का, तो हम लगाएंगे cos 30 डिग्री, है ना, उसमें ही होता है ऐसा cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। पहले मैं यहाँ पे PU अपॉन PQ, तहजीब को नहीं छोड़ूंगा मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √3/2, √3/2 होती है ना इसकी वैल्यू, हाँ जी। तो ये आएगा 4 PU हमारा, मैंने क्या कर दिया, ये वो कर दिया था मैं, तो PQ अपॉन PU आएगा, तो ये आ जाएगा PQ ऐसे ही रहेगा अपॉन PU हमारा 4, तो ये कट जाएगा 2 PQ की वैल्यू आ जाएगी 2√3 सेंटीमीटर, ये आ गया। और QU भी निकाल लेते हैं, QU की जरूरत पड़ेगी क्या अभी के लिए, तो शायद नहीं पड़े, तो देख लेते हैं। PQ आ गया हमारा ये
और क्या चाहिए हमें, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अगर हमें यहाँ पे मिल जाए, ये अगर देखो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि उसने दोनों पैरेलल दे रखे हैं, तो ये 90 डिग्री, ये 30, ये कितना, ये 60, ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और फिर ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये 60 तो ये 30 हो जाएगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 60, ये 30। अब अगर हम क्या कर दें, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, नहीं क्या लिखे से, क्यू आर यू, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे। पर अभी लगाने से क्या होगा, क्या किया जाए, चलो फिर नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये भी अभी सक्षम नहीं होगा जब तक हमें आर यू नहीं मिल जाता। तो पहले तो आर यू लगाएंगे, पहले आर यू निकालते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इसी उसमें साइन ऑफ 30 डिग्री लगा देंगे, ठीक है, ये वाला साइन ऑफ 30 डिग्री। तो क्या होगा, क्यू यू क्यू या क्यू यू जो भी बोलना चाहो आप, इज इक्वल्स टू क्यू यू अपॉन पी यू, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू क्यू यू अपॉन 4, ये कट जाएगा ट्वाइस, तो क्यू यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में ही चल रहा है ना भाई, हाँ सेंटीमीटर में ही है। तो अब देखो ये भी हमें मिल गया। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको, इन ट्राइंगल क्यू आर यू। अब देखो ट्राइंगल क्यू आर यू को मुझे यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर मिल चुकी है, ये जैसे ही मिल गई, तो अब देखो मैं इसको यूज करके ये निकाल सकता हूँ क्या, ये निकालूंगा तो मुझे ये भी मिल जाएगा, और ये निकालूंगा तो मुझे ये भी मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। अब देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर यू, इसमें हम यूज करेंगे, ये है हमारे पास, ये निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें, इस एंगल के लिए ये है बेस और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला कॉस है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये क्यू आर अपॉन आर क्यू यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई √3, तो क्यू आर की वैल्यू √3 आई, तो इसका मतलब है पी एस की वैल्यू, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू पी एस इज इक्वल्स टू √3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब आर यू की भी वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। हम इसी ट्राइंगल में क्या करेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री लगा देंगे। साइन ऑफ 30 डिग्री लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर यू अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं पता नहीं क्या क्या बोलने पे लगा हूँ, बट मेरी भावनाओं को समझना, बोलता तो मैं कुछ भी रहता हूँ, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं बोलता, ऐसे कभी कभी निकल जाता है मुझसे। 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, और आर यू हमारा हमें नहीं पता, अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, आर यू की वैल्यू आ गई है 1 सेंटीमीटर। देखो अब क्या हो गया, अब आर यू की वैल्यू आ गई है 1 सेंटीमीटर, पी एस की वैल्यू हमें पता है √3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एस आर की निकालनी है। तो देखो टोटल अगर 4 है, तो इसमें से 4 में से ये लेंथ माइनस कर देंगे, एस आर आ जाएगा। तो अब आपका काम आसान हो चुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी यू माइनस पी एस प्लस आर यू, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके पी यू से माइनस कर दे तो बढ़िया हो जाएगा हमारा। तो 4 माइनस 1 प्लस √3, तो एक तरीके से आंसर आ जाएगा आपका, 4 में से 1 माइनस होगा तो ये क्या आएगा, 3 माइनस √3, या और अच्छा लिखना चाहो तो √3 अंदर आ जाएगा, √3 माइनस 1, तो कुछ भी कर लो आप, अपनी मर्जी है, वरना √3 की वैल्यू पुट कर देना, वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा कर ले तो। यहाँ पे तो लिख दे रखा है, उसमें डालने के लिए तो मैं नहीं डाल रहा, ठीक है। तो ये थे आपके सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, ठीक है। तो और मुझे लगता नहीं है नेट पे अभी तक किसी ने दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब पे, पर मेरे को
ज्यादातर वो इंग्लिश साइंस वगैरह मिल रहे थे, मैथ्स का किसी ने नहीं निकाला हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर ही लेना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर्स के निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट दिखाई है, मुझे अभी 2 दिन पहले ही दिखाई कि कॉम्पिटेंसी के बेस पे जो PDF इन्होंने डाली है। ठीक है, अगर पहले मिल जाती या पहले उन्होंने डाल दी होती तो मैं बहुत जल्दी कराया था, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले भी करा रहा था। पर अब मैं कोशिश करूंगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे लाऊं जो हमारे CBSE ने दिए हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।